आदमखोर भेड़िए के लिए सुरक्षा का जिम्मा तो किसी न किसी को लेना जरूर पड़ेगा। वन विभाग अपनी तैयारी कर रहा है और सुरक्षा का जिम्मा पुलिस प्रशासन ने ले लिया है और उसमें भी पीएससी के जवानों को तैनाती दे दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बग्गर गांव में और इस बग्गर गांव में पीएससी के जवानों के साथ साथ जो गांव के चौकीदार हैं वो भी लगातार इसी तरह से पूरी रात गश्त करते हैं और गश्त करने के दौरान वो गांव के लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। पीएससी के जवान इसी तरह से लगातार अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ गांव में इसी तरह से गश्त करते हुए नजर आते हैं ताकि गांव के जो लोग हैं उनमें सुरक्षा का माहौल रहे, क्योंकि आदमखोर भेड़िया जो है लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहा है। और इस वक्त जो बग्गर गांव में मैं मौजूद हूं, ये बग्गर गांव घाघरा नदी के बेहद नजदीक है। वही घाघरा नदी जहां पर 1977 में बागरा नदी के पास जो गांव बसा हुआ है कछार, वहां पर भेड़िए का आतंक बरपा था और तकरीबन 8 महीने का ऑपरेशन चला था और उसके बाद में भेड़िए पर काबू पाया गया था। ये तस्वीरें जो आप एक्सक्लूसिव न्यूज़ वन इंडिया पर देख रहे हैं ये बग्गर गांव की है और इस बग्गर गांव में घाघरा नदी के पास बसे होने की वजह से यहाँ पर जो खतरा है वो और ज्यादा गहरा जाता है। गांव के जो चौकीदार हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि ये घाघरा नदी के पास होने की वजह से, ये बताइए मेवालाल जी, ये घाघरा नदी के पास है आपका गांव? हाँ, बग्गर गांव जो है घाघरा नदी के पास है। सिसैया चूरा अमन मौजा सिसैया चूरा अमन है, ग्राम बग्गर है। घाघरा नजदीक है, वो भी जंगल है और बाघ कई दहाड़ चुका है, 2-4 बच्चों को मार चुका है। और तब से लगातार हम लोग गश्त करते हैं, गांव वालों को अंदर लेटाते हैं और कि जागते रहो और पाने पाने बच्चा को बचाइए। और हमारी पेशी साथ है, थाने वाले भी साथ हैं और मैं सफाई कर्मी से लेके और बड़ी अपनी वाली सारी व्यवस्था किया जाते हैं और पुलिस का प्रशासन बहुत सख्त पकड़े है। ये बताइए मेवालाल जी कि ये बग्गर गांव में कितना खतरा आदमखोर भेड़िए का बना हुआ है? बहुत काफी है। जो इधर उधर कहीं इधर आता है कहीं उधर आता है और खेदा जाता है। इधर किधर आता है? इधर इस साइड आता है क्या? हाँ, इधर आ रहा है और दूसरे रोड से आ रहा है। घाघरा एक जंगल का किनारा है और जंगल के किनारे सिटी आता है और रपटाया जाता है, गोला तमाशा लगाया जाता है और जंगल विभाग वाले भी जाल लगाए हैं और काफी उनको जाल लगा के गोला तमाशा ला के गांव में हकवा हाँका जाता है। गांव के लोग तो गन्ना में, और गन्ना की खेती ज़्यादा है, इससे वो बाहर इस गन्ना से उस गन्ना भाग जाता है, उसको पकड़ नहीं मिलता है। मेवालाल जी ये बताइए आपकी उम्र कितनी हो गई है? है 65 साल की। तो आपने कभी इस तरह से भेड़िए का आतंक देखा है जो इस बार हो रहा है? हाँ, देखा कई बार रपटाया गया है। वो खाली भगता नहीं है, अड़का खड़ा हो जाता है, फिर ज़्यादा आदमी शोर मचाते हैं तब खसता है। अच्छा, मतलब पूरी बात बताइए कैसे, मतलब रपटता नहीं है, खड़ा हो जाता है कैसे? उसको बड़े टार्च मारो, आँखें बड़ी बड़ी दिखाती हैं और जब उसको खेदो तो आगे चल के कुछ दूर चलता है, खड़ा हो जाता है। जब ज्यादा आदमी बोलते हैं तो भगता है। मतलब डरता नहीं है किसी से? डरता नहीं है। अगर भीड़ होगी तो डरेगा? हाँ, भीड़ होगी तो डरेगा, गोला होगा तो डरेगा। और लाठी बल्लम से रात भर गश्त करी जाती है कि कहीं मिल जाए। तो गांव में अभी परसों नौ इस घर में घुस गया था और हमारे पेशी लोग, हम लोग गए थे और पेशी लोग जाए तो जैसे गोला तमाशा लगा तैसे भाग खड़ा हुआ। और फिर उस रोड से निकला था, वो पक्की रोड से थी, वहाँ गया था। वहाँ हम लोग मिलिट्री की जवान यहाँ पेशी वाले वो कुछ दूर खेत गए और जब तक बंदूक उठाओ तब तक वो भग के गन्ना में घुस गया। अच्छा मेवालाल जी ये बताइए कि जो भेड़िया है जो इस वक्त देखा जा रहा है वो पीले रंग का है, छोटे कद का है? वो आगे का बहुत वजना है, बड़ी खोपड़ी है और पीछे का हल्का है और उसके पैर जो है आगे का सिरा बहुत डबल है और उसका मुंह भी गोला है और काला है और पीछे का बनन जो है, पीछे का बनन कुकुर की है। अच्छा मेवालाल जी ये बताइए आपको डर नहीं लगता आप रात में घूमते? डर बहुत लगता है, लेकिन हमारे साथ पुलिस का प्रशासन है जिससे नहीं डर लगता है और हर आदमी को जगाते रहते हैं। 7 बजे से 5 बजे घर जगाया जाता है और 5 बजे बाद अपने अपने घर जाया जाता है। ये बताइए कि
आप लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार आप लोगों को यहाँ पर तैनाती दी गई है, तो आप इंसास राइफल के साथ हैं। इंसास राइफल की खासियत भी अलग तरीके की होती है। हालांकि ये नाइट विजन नहीं है, नाइट में ज़्यादा काम नहीं कर पाता, दिन के उजाले में करता है, हालांकि करना वन विभाग की टीम को है। आप लोग किस तरह से यहाँ गाँव में गश्त कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम लोग का काम गश्त करते हुए पूरे गांव में जो लोग बाहर लेटे हुए हैं उनको अंदर लेटाना है और बाकी गांव वालों को सतर्क करना है कि अपने अपने परिवार की एक एक आदमी लोग बाहर सुरक्षा करें और जागते रहें। अच्छा आयुष भाई, एक बात बताइए कि अगर भेड़िए की अगर किसी तरह अगर आहट होती है या आमद होती है, पहले तो यही होगा कि उसे पकड़ा जाए। अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो किस कंडीशन में आप लोग हैं तैयार? हम लोग के पास इंसास राइफल भी है, मौका पड़ने पर हम लोग उसको फायर भी कर सकते हैं और गोले बारूद भी हैं, और अगर सामने दिखाई देता है तो हम लोग गोला बारूद जला के उसको भगा भी सकते हैं। और इंसास राइफल का जो रेट ऑफ फायर है वो कितना, 1 मिनट किस तरह से एक बुलेट फायर करता है? रेट ऑफ फायर क्या है इसका? इसमें 3 सिस्टम होते हैं। 3 राउंड ब्रस्ट है, ऑटोमेटिक है और एक सेव पर होता है। तो हम लोग ऑटोमेटिक करके लगातार एक बार कॉक करने के बाद में लगातार फायर कर सकते हैं। एक बार 3 राउंड ब्रस्ट भी है इसमें, जिसमें एक बार कॉक करने के बाद 3 राउंड एक साथ निकल सकते हैं। लेकिन ये है ना कि दिन होगा तो ये चीज कर पाए। दिन होगा तभी हम लोग सटीक निशाना लगा सकते हैं। रात में तो उसका मूवमेंट, जो भेड़िया है उसका मूवमेंट इतना तेज है कि हम लोग सटीक निशाना उसमें नहीं लगा सकते रात में। हाँ, इसमें गांव वाले भी सामने होते हैं तो इससे ये होता है कि गांव वालों पर भी निशाना चला जा सकता है। तो मतलब गोला बारूद इसलिए है कि अगर भेड़िया आता है तो उसे कम से कम आवाज तेज करके उसे भगाया जा सके। गोला बारूद इसीलिए वन विभाग वाली टीम इसीलिए साथ में लगाई गई है, और वो लोग गोला बारूद रखते हैं ताकि जो है रात में अगर कहीं दिखाई दे तो उसको हम लोग पटाखे वटाखे जगा के उसको जंगल में भगाया जा सके। तो कुल मिलाकर ये बग्गर गांव है जो घाघरा नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। घाघरा नदी अपने आप में इसलिए ज्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि इस घाघरा नदी में ही नेपाल से कोड़ियाली नदी जो निकलती है उसका पानी जब वहां ज्यादा हो जाता है तो नेपाल की कोड़ियाली नदी से यहाँ पर घाघरा नदी में पानी छोड़ा जाता है, और घाघरा नदी का जब जल स्तर बढ़ता है तो उसके बाद में जो ये भेड़िए हैं जो ये मांद बनाते हैं इनके आशियाने उजड़ जाते हैं और ये मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। तस्वीरें खुद ब खुद अपने आप में भयावह नजर आती हैं। चारों तरफ सन्नाटा, चारों तरफ खौफ, एक डर, न जाने किस कोने से कब भेड़िया आ जाए कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बेहद खतरनाक है और बेहद पथरीला भी है। दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसी तरह से पीएससी के जवान और जो गांव के चौकीदार हैं, उसके अलावा जो ग्रामीण हैं, वो लगातार यहाँ पर गश्त करते रहते हैं, गांव की गलियों में घूमते हैं और इस घाघरा नदी के किनारे तक आते हैं। वो इसलिए ताकि यहाँ से वो ये तस्दीक कर सके कि कहीं किसी तरह से भेड़िए की कोई आहट तो नहीं है या भेड़िए की कोई आमद तो नहीं है। अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो जो पीएससी के जवानों के पास यहाँ पर गोला बारूद वन विभाग की तरफ से मुहैया कराया गया है, सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि गोला बारूद चलाकर उस भेड़िए को वहाँ से भगाया जा सके। और अगर स्थिति ये बनती है कि उस भेड़िए को निशाना बनाया जा सके तो उसके लिए भी पीएससी के जवान तैनात हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि जो पीएससी के जवानों के पास इंसास राइफल है वो नाइट विजन नहीं है, वो दिन में चल सकती है और उसका रेट ऑफ फायर तो बहुत अच्छा है। अगर एक बार आप उसे कॉक करेंगे तो 3 ब्रस्ट उसमें आप फायर कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दिन होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ मोहसिन खान, बग्गर गाँव, बहराइच, न्यूज़ 1 इंडिया।